बल्लू गणपति जी के पास गया है मेरे लिए एक्स्ट्रा आशीर्वाद मांगने। हाँ हाँ, कोई भी चीज एक्स्ट्रा मिलती है तो अच्छी ही लगती है, जैसे कि एक्स्ट्रा आइसक्रीम, एक्स्ट्रा दूध। चल। लो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। खबरदार, अगर मोंटू बॉस को बिल्ली कहा तो क्योंकि वो बिल्ली नहीं उल्लू है। हंस लो जितना हंसना है। बॉस अभी अभी ने तो कहा हंस लो जितना हंसना है। ए, मैंने उन्हें कहा हंस लो जितना हंसना है, तुम्हें नहीं। मानो मैं, हंस लो, तुम्हें जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि ये डांस कंपटीशन जीतने के बाद फैमिली नंबर 1 का कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगा और इनाम का स्कूटर भी मुझे ही मिलेगा। और तुम्हारे पास सिर्फ रोने के लिए आंसू होंगे, आंसू। आंसू तो तेरे निकलेंगे मोंटू, महर का डांस देखकर। हाँ मोंटू, आज मैं तुझे डांस कंपटीशन में हराकर अपना स्कोर बराबर कर दूंगी। मेरा डांस कंपटीशन हारने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हारेंगे तो तब ना मोंटू बॉस, जब वो इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे। ओ मोंटू, तूने सही फैसला किया, अपना नाम इस डांस कंपटीशन से हटवाकर। मैंने सिर्फ अभी तक यही कहा है कि मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ। बट हाँ, मेरी टीम से मेरी कजिन बहन मिंटी शर्मा डांस करेगी। हाय, आई एम मिंटी शर्मा। महर, ये तो वही मिंटी शर्मा है, नंबर 1 किड डांसर। अब क्या होगा महर? मोंटू, तू तो लखानी है ना, और ये तो शर्मा है, फिर ये तेरी बहन कैसे हुई? हाँ? ये मेरी कजिन बहन है, दूर की कजिन बहन। दूर की मतलब? ये मेरे पापा के, बुआ के, चाचा के, नाना के, मामा के, मामा के, उसके बुआ के। बुआ के दूर वाले, दादी के दूर वाले, मौसा के, जीजा जी के, नाना के, भांजे के सास, भांजे की सास की ननद की, जेठानी की, बेटे की लड़की है। हाँ, राइट। ये इतने दूर की बहन तुम्हारे परिवार में हिस्सा कैसे ले सकती है? क्यों? तुम्हारा वो दूर का भाई बल्लू, वो अगर इस मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, तो ये मेरी दूर की बहन मिंटी इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती? मोंटू खबरदार, अगर बल्लू को दूर का कहा तो वो हमारा सगा भाई है। तो फिर घबरा क्यों रहे हो? कर लेते हैं मुकाबला। बातों की जगह डांस में हराएंगे एक दूसरे को। ठीक है। वेरी गुड। अब तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ, वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा को स्कूटर जिता के देने का सपना दूर होने वाला है। क्योंकि मिंटी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो मिंटी, चलो रे।
सिर्फ रानी महल ही था जो उन्हें मेरी बर्फ की तबाही से बचा सकता था, लेकिन अब वो रानी महल और परियां दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दब गए हों। हाँ, तुम मेरे साथ परी लोग चलो। ये क्या है? आपका बुरा समय, मतलब बालवीर और कौन? क्या? उस विस्फोट के बाद ये बच कैसे गया? क्योंकि आप अब तक खत्म नहीं हुई ना, इसलिए। मतलब जब तक है आप तब तक है बालवीर। पर इसने ये बर्फ का पुल कैसे बना लिया? कहीं ये पुल इसने मेरे हीन चक्र तक पहुंचने के लिए तो नहीं बनाया? हाँ, अब की ना बात समझदारी वाली आपने, बिल्कुल मेरी तरह। बनाने दो उसे ये पुल और आने दो उसे, लेकिन ना ही मेरा हिम चक्र उसे पहले दिखा था और ना ही अब दिखेगा। मगर इस बार मैं ऐसा धमाका करूंगी कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा। बस कुछ ही देर में ये बर्फ का पुल मुझे उस यंत्र तक पहुंचा देगा। परी भयंकर लग रहा है मुझे डर। परी भयंकर सुन रही है ना आप? तुम बेकार में डर रहे हो। तौबा तौबा, मैं हूं ना। अरे हाँ, डर क्यों रहा हूँ मैं जब है आप यहाँ? क्योंकि आएगा बालवीर तो अंत करेगा पहले वो आपका, ना कि मेरा। बालवीर का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारा जरूर अंत कर दूंगी। मेरी युक्ति काम कर गई। वो रहा बर्फीला तूफान बनाने वाला यंत्र, जिससे भयंकर परी ठंडी हवाएं भेज रही थी परीलोक में। लेकिन अब भयंकर परी आगे से ऐसा नहीं कर पाएगी। परी भयंकर, अब क्या होगा? तोड़ दिया बालवीर ने आपका जादू। हाँ तौबा तौबा, इस यंत्र के साथ साथ तुम भी मुझे दिखाई दे रहे हो, और अब इस यंत्र के साथ तुम्हारा भी अंत हो। देख सकता है बालवीर हमें। भागो परी भयंकर, यहाँ से भागो। भयंकर परी भागती नहीं, तूफान मचाती है। भाइयों बहनों, मैं आप सबका इस फैमिली नंबर 1 मुकाबले में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने आज के इस डांस कंपटीशन के लिए पूरी जम के तैयारी की होगी। तो आज की इस डांस प्रतियोगिता की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं बुलाऊंगा हर्ष को। जो बॉस से टकराएगा धरती पे गिर जाएगा। सॉरी अंकल, सॉरी। उठिए उठिए अंकल, मुझे ना आपसे काम है।
बोलो क्या काम है? मुझे नाम ऊंचा करना है। वेरी गुड। हर बच्चे को अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहिए। अरे अंकल, मुझे मेरा नाम ऊंचा नहीं करना है। वो जो मेरी बहन मिंटी है ना, जो इस डांस कंपटीशन में पार्ट लेनी है, मुझे उसका नाम लिस्ट में ऊंचा करना है। ठीक है, तो हम लिस्ट में मिंटी का नाम मिंटी से बदलकर ऊंचा लिख देते हैं। अंकल, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन मिंटी महर से पहले डांस करे। सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। फाइनल लिस्ट जजेस तक जा चुकी है, जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि रूल इज रूल। सॉरी। बॉस, अगर महर ने पहले परफॉर्म किया ना, सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा। नहीं, मोंटू की प्लानिंग फेल नहीं होगी। मैं ऐसा काम करूंगा कि जिससे महर अपना कंपटीशन से नाम वापस ले लेगी। मानव, मैं अपना नाम वापस ले लेती हूँ। मिंटी को हराना मेरे बस की बात नहीं है। क्या बोल रही है तू महर? मैंने देखा है, तूने मिंटी से भी अच्छा डांस तैयार किया है। वो तो तुझे इसलिए लग रहा है मानव, क्योंकि तूने मिंटी ने क्या डांस परफॉर्मेंस तैयार की है वो अभी तक नहीं देखा है। आई एम श्योर उसने बहुत ही कमाल की डांस परफॉर्मेंस तैयार की होगी। क्या बोल रही है तू महर? हो सकता है मिंटी का डांस अच्छा ना भी हो। ऐसा नहीं हो सकता मानव, मैं तो खुद उसका डांस देखकर सीखती हूँ। तो क्या हुआ, आज के बाद वो तेरा डांस देखकर सीखेगी। मानव, ये सब तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तू मेरा भाई है, वरना सच क्या है वो तो तुझे भी पता है। महर, मैं सिर्फ एक सच जानता हूँ, और वो है कि तू एक बहुत अच्छी डांसर है और तूने डांस की बहुत अच्छी तैयारी की है, और आज तू ही जीतेगी। नहीं मानव, मैं नहीं जीत सकती, और मैं नहीं चाहती कि सब मुझे हारते हुए देखे। और महर, इसीलिए तू पहले से हार मानकर बैठ रही है। महर, तूने हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है। तूने हमेशा मुझे कहा है कि बिना डरे आगे बढ़, और आज तू ही हिम्मत हार रही है। हाँ, क्योंकि अगर तू हिम्मत हार गई तो समझ हम पापा का स्कूटर हार गए। और अगर तूने ऐसा किया ना महर, मैं तुझे पीट दूंगा। सॉरी मानव, तू सही कह रहा है, बिना खेले हार मानना सही नहीं है। और मैं वादा करती हूँ कि मैं डांस करूंगी और उस मिंटी को भी कड़ी टक्कर दूंगी। बहुत ही जोरदार डांस किया आपने। तो चलिए देखते हैं कि जितनी जोरदार तालियां मिली हैं इन्हें, क्या मार्क्स भी उतने ही जोरदार मिलते हैं जजेस से। तो जजेस 16 पॉइंट, 16 आउट ऑफ 20। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो हम अपने अगले प्रतियोगी को बुलाते हैं, जिनका नाम है दिवेश जोशी। महर, अभी तेरा चांस आने ही वाला होगा। चल, तू जल्दी से डांस की एक फाइनल प्रैक्टिस कर ले। हाँ हाँ, चल चल। अरे महर, सुनना। ये हाँ बोल। महर सुनना। हाँ बोल ना। महर सुनना। हाँ बोल। अबे थर्ड डांसर का भी परफॉर्मेंस शुरू हो गया। तू जल्दी से अपना डांस परफॉर्मेंस खत्म कर और आ जा। हाँ मानव, प्लीज एक बार कर लो। जल्दी आना बोल। अरे तू लेट हो गई। अरे लेट नहीं होंगी ना, जाना जल्दी आना। तो हाँ बाबा, मैं आऊंगी। महर तो सेम टू सेम डांस कर रही है। सही से देख रहे हो ना? बॉस, देखने ला हम और कर भी क्या सकते हैं। हाँ बॉस, हमें जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप हमारे सामने अकेले अकेले सारे केले खाते जा रहे हो। चुप! तुम्हारी मेरे खाने में बुरी नजर की वजह से मैं पतला होते जा रहा हूँ। और चुपचाप मोबाइल में देखो और मुझे बताओ कि मैं जंप करने वाला स्टेप कभी करने वाली है। बॉस, क्या मैं जंप करने वाली है? नहीं बॉस, क्या हम केला खा सकते हैं? चुप! बॉस, मैं जंप करने वाली है। बॉस,
डांस कैसे करूंगी? मेहर, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू डांस भी करेगी। लेकिन ये केले का छिलका यहाँ किसने फेंका? पता नहीं मानव, मैं तो डांस कर रही थी और अचानक से मेरे पैर के नीचे ये केले का छिलका आ गया और मैं गिर गई। मानव, मैं डांस कैसे करूंगी? लीजिए, तीसरे प्रतियोगी का भी डांस खत्म हो चुका है। तो देखते हैं कि जजेस इन्हें कितना मार्क्स देते हैं। 17 पॉइंट। और इसी के साथ ही हमारी अगली प्रतियोगी हैं मेहर दगली। मेरी बेटी है, मेरी। हमारी बेटी है। हाँ, हमारी है भाई, हमारी बेटी। हाँ। एक मिनट। मेहर दगली, आप जल्दी से अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आइए। मेहर दगली। मेहर, टूटने की कोशिश तो कर। हाँ, वापस कोशिश करती हूँ। नहीं मानो, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं डांस कैसे करूंगी? मेहर दगली, स्टेज पर आइए। अब देखता हूँ मेहर तो कैसे डांस करती है और ये डांस कंपटीशन जीतती है। बस भयंकर परी, बहुत हो गया तुम्हारा ये बुराई का खेल। अब इसे खत्म होना ही होगा। नहीं बालवीर, मेरा ये खेल अब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारी परियां और परी लोग बर्फ की चादर में ढक नहीं जाते। उससे पहले तो मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा भयंकर परी। बचा सकती हो तो बचा लो अपने इस यंत्र को, और हाँ, खुद को भी। क्या हुआ बालवीर, रुक क्यों गए? उड़ गए ना होश तुम्हारे मेरे इस हिमदानव को देखकर। क्या हुआ, जम गए तुम्हारे कदम बर्फ में? अब दिखाओ अपनी हिम्मत मेरे इस हिमदानव की तरफ। उठाओ अपना कदम बालवीर।
भयंकर परी आज मेरे अंदर की सच्चाई की आग तुम्हें और तुम्हारे इस हिमदानों को पिघला कर ही रहेगी। और हाँ भयंकर परी, आज मेरे कदमों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज सवाल मेरा नहीं परी लोक के अस्तित्व का है। अच्छा तो ठीक है, परीलोक को समाप्त करने से पहले मैं तुम्हें ही समाप्त कर देती हूँ। खत्म कर दो इसे। एंड फाइनल कॉल फॉर मेहर दगली। आप तुरंत अपनी डांस परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर आ जाएं, वरना आपका नाम इस डांस कंपटीशन से काट दिया जाएगा। महेश आ गई। मेहर दगली, मेहर दगली, मेहर दगली। महेश कहाँ है? मेहर मेहर यहाँ है। ये मेहर, मेहर बेटा, ये मेहर। ये क्या, आप लोग ग्रुप डांस करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, डांस तो मेहर ही करेगी। नहीं, मेहर डांस नहीं करेगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। सर, अब मेहर का नाम निकाल दीजिए और अपना कंपटीशन आगे बढ़ाइए। नहीं पापा, पर मैं डांस
करने की कोशिश तो कर सकती हूँ। तुम्हारे पैर में चोट आई है, तुम कैसे डांस करोगी? मुझे डांस करना है और जीतना है, और हमें फैमिली नंबर 1 भी तो बनना है, ताकि हम आपके लिए स्कूटर जीत सके। मुझे स्कूटर नहीं चाहिए मेहर। स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई तो? पर पापा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं पापा, पहले मैं डांस करूंगी, फिर ही जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, तुम डांस नहीं करोगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा, परियो, लगता है बाहर का तूफान थम चुका है। नटखट परी, आप ऊपर जाइए और बाहर के मौसम का हाल बताइए। जी बालपरी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था बालपरी, बाहर बर्फीला तूफान थम गया है। इसका मतलब है बालवीर ने बर्फीले तूफान बनाने वाले यंत्र को नष्ट कर दिया। नहीं, तूफान का थमना जरूर भयंकर परी की कोई चाल होगी। सही कहा गालपरी आपने, इसलिए जब तक बालवीर आ नहीं जाता हमें 100% निश्चिंत नहीं होना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बालपरी, हम कब तक बालवीर का इंतजार करेंगे? यहाँ रहकर तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये तूफान बालवीर ने रोका है या ये भी भयंकर परी की कोई चाल है। लेकिन हमारे पास यहाँ रुकने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर हम हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना आर पार परी। हो सकता है बालवीर को हमारी जरूरत हो। हाँ, इस बात से तो हम भी सहमत हैं। हमें से किसी परी को तो जाना ही होगा भयानक लोक सत्य की जांच करने के लिए। बालपरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम भयानक लोक चले जाते हैं। बालपरी, क्या हम भी गालपरी के साथ जा सकते हैं? हाँ, यही ठीक होगा। आप दोनों परियां मिलकर भयानक लोक जाइए, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि भयंकर परी के खेल बहुत खतरनाक होते हैं। जी बालपरी। महेश जी, आप एक बार और सोच लीजिए, अगर नाम कट गया तो फिर मेहर इस प्रतियोगिता में डांस नहीं कर पाएगी। पापा प्लीज। मेरा फैसला पक्का है। पापा, आप एक बार मेहर के बारे में सोचिए। बेटा, मैं मेहर के बारे में ही सोच रहा हूँ। दोबारा मत सोचिए अंकल, आपने एकदम सही फैसला लिया है। मोंटू, तू चुप रहे। मैं जानता हूँ तूने ये सब जानबूझकर किया है। तू नहीं चाहता कि मेहर डांस करे, क्योंकि मेहर जीत जाएगी ना। तू डरपोक है मोंटू, डरपोक। ए, डरपोक मैं नहीं, डरपोक तुम हो तुम। इसीलिए हारने के डर से यहाँ चोट लगवा कर आए हो। और पता नहीं ये चोट लगी भी है नहीं या सिर्फ बहाना है हार से बचने के लिए। नहीं मोंटू बेटा, मेहर को वाकई में चोट लगी है और हमने हमारे बच्चों को ये सीख नहीं दी है कि हार से डरकर कोई बहाने बनाए। आंटी, आप इन दोनों को जानते नहीं हो। ये मानो मैं ना बहुत बड़े ड्रामेबाज और बहानेबाज है। सबके सामने हारना ना पड़े इसीलिए चोट लगवा कर आया।
और महर में मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं थी तो फिर हिस्सा क्यों लिया? बस बहुत हो गया मोंटू। महर रुको। मोंटू बेटा, हमारे बच्चे क्या है कैसे हैं ये हम जानते हैं। सर आप अनाउंस कर दीजिए कि इस कंपटीशन में महर डांस करेंगे। दादाजी मैं अमृतलाल डगली, महर का दादाजी, महर को आदेश देता हूं कि वो इस डांस कंपटीशन में डांस करे। लेकिन बापूजी। लेकिन कुछ नहीं। बेटा तुम्हें इस चोट से डर लग रही? नहीं। नहीं ना, जब इसके दिल में इस चोट का डर नहीं है तो तुम लोग उसे क्यों डरा रहे हो? और इसे अगर कुछ होगा तो इसकी रक्षा के लिए गणपति बापा है ना। हा? अरे ये तो छोटी मोटी चोट है। अरे ऐसी चोटें तो जिंदगी में लगती रहती है, तो क्या इसके डर से हम चलना छोड़ देंगे? नहीं ना, ये डर ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और मैं अपने परिवार को ऐसी डर की बैसाखियों पे चलने नहीं दूंगा। और महेश बेटा, तू भूल गया जब तू 10वीं कक्षा में था तब तुझे हार की शर्म से बचाने के लिए मैंने 100 मीटर की रेस में हिस्सा नहीं लेने दिया था। तब तूने ही आके मुझसे कहा था कि बापूजी हारने में कोई शर्म नहीं, पर कोशिश किए बिना, अपनी जी जान लगाए बिना हार मान लेना ये जरूर शर्म की बात है। और फिर तू जी जान लगा के दौड़ा था और पापा जीत गए? नहीं, रेस तो नहीं जीता था वो, लेकिन मेरी नजरों में सच्चा विजेता तू ही था। उस दिन मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था और आज तू अपने ही बच्चों को साइड में हटने के लिए बोल रहा है, बिना कोशिश किए हार मानने के लिए कह रहा है। मैं गलत था बापूजी। सर इस कंपटीशन में महर हिस्सा लेगी और खूब जम के डांस करेगी, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट, थोड़ी देर महर को आराम करने की इजाजत मिलेगी? ठीक है, आप लोग मेहर को आराम कराइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आजा आ बेटा, आओ आजा बेटा। क्योंकि मेहर को चोट लगी है और उसे थोड़े आराम की जरूरत है, तब तक हम अपने आखिरी प्रतियोगी जो कि है मिंटी, उसे स्टेज पर डांस के लिए बुलाते हैं। बॉस अब पहले से इतना चौड़े हो, स्टेज पे जाके इतने चौड़े आने की क्या जरूरत थी? और बॉस इतने चौड़े होगे ना तो एक दिन फट जाओगे। बेवकूफो, यही तो हम चाहते हैं। मिंटी सेम टू सेम डांस महर जैसा करेगी। अगर मिंटी पहले वो डांस करेगी तो महर क्या करेगी? वाह बॉस वाह। चांद को घूंघट के नीचे छुपा के। माँ, पापा, मानव, ये मिंटी तो सेम वही गाने पे और सेम वही स्टेप्स कर रही है जो मैंने मेरे प्रैक्टिस में किए थे। हाँ महेश, महर के भी सेम ऐसे स्टेप्स हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी पता नहीं चल रहा है ये कैसे हो रहा है। और हाँ, अगर मिंटी ने मेरा परफॉर्मेंस कर दिया तो मेरे बारे में मैं क्या करूंगी? महर बेटा तू हिम्मत मत हार, मैं कुछ सोचता हूँ। वाह 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 वाह, तो मिंटी ने क्या डांस किया है? अरे क्या डांस किया है? क्यों, तूने नहीं देखा? बापूजी अभी आपने महर का डांस नहीं देखा है। तो वो अब देखेंगे ना। नहीं देखेंगे दादाजी, क्योंकि इस मिंटी ने
मेरा सेम टू सेम वही डांस किया है जो मैंने अपने प्रैक्टिस में किया था। ये तो बेईमानी है। मैं अभी जाके जज के साथ बात करता हूँ। बाबूजी, कोई फायदा नहीं है। हम लोग क्या सबूत देंगे कि ये मेहर का ही डांस था? उन लोगों को लगेगा कि हम लोग डर कर कोई बहाना बना रहे। लेकिन अभी मेहर क्या करेगी? मेहर का नाम तो अभी अनाउंस होने वाला है। इस कंपटीशन में जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मिंटी को इस कंपटीशन में टक्कर देने के लिए आ रही हैं मेहर दगली, दगली परिवार से। मेहर के लिए ये डांस प्रतियोगिता एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अगर मेहर दगली हार जाती हैं तो लखानी परिवार 3 पॉइंट से विजेता घोषित होगा और साथ में जीत जाएगा चमचमाता स्कूटर। पापा, मम्मी, इनसे कह दो मैं डांस परफॉर्मेंस नहीं करूंगी। क्यों? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दादाजी, मुझे पहले से ही चोट लगी हुई है और ऊपर से उस मिंटी ने मेरा प्रैक्टिस किया हुआ डांस कॉपी कर लिया है। अब तो मेरे जीतने का कोई रास्ता भी नहीं बचा है। बेटा, रास्ता नहीं है तो नया रास्ता बनाओ, पर इस तरह हार मत मानो। बेटा, जिंदगी में एक चीज याद रखना कि रास्ते की मुश्किलें हमेशा हमें कमजोर बनाए ये जरूरी नहीं है। कई बार ये मुश्किलें हमें नई हिम्मत देती है, नई शक्ति देती है, और वही हिम्मत हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाती है। अरे बेटा, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है जो बुरी होती है और हमें नई सीख दे जाती है। उसके बाद हमें तय करना होता है कि हम उससे डरकर भाग जाएं या फिर डटकर उसका सामना करें। सही कहा बापूजी ने। बेटा, तुझे पता है ये मिंटी ने तेरा डांस क्यों कॉपी किया है? क्योंकि वो जानती थी कि तेरा डांस उसकी डांस से अच्छा है। बेटा, वो डर गई कि अगर तूने अपने डांस में परफॉर्म कर दिया तो वो हार जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसे पता है कि तू उससे अच्छी डांसर है। हाँ मेहर, तू स्पेशल है। तभी तो तूने इंडिया के नंबर 1 डांसर को भी डरा दिया। हाँ बेटा, मिंटी ने जो डांस किया है वो डांस भी तुमने ही बनाया था, और तुम खुद नया डांस बना सकती हो। बस खुद पर विश्वास रखो, गणपति बापा का नाम लो और जाओ डांस करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे हिम्मत देने के लिए। और मैं हार नहीं मानूंगी, और मैं वादा करती हूँ कि चाहे मैं ये प्रतियोगिता ना जीतूं, लेकिन सबका दिल जरूर जीतूंगी। यस। और हाँ, गणपति जी के होते हुए मुझे कैसा डर। मैं जानती हूँ मेरे गणेश जी हमेशा मेरे साथ।
गणपति बाप्पा। मोरया। वाह परी भयंकर, वाह! है क्या बनाया आपने, कमाल का हिमदानव। आज तो करके ही रहेगा ये अंत बालवीर का। लेकिन परी भयंकर, इन सब में भूल गई आप एक बात। रुक गया है आपका हिमचक्र। अरे रुक गया है आपका बर्फीला तूफान। ठीक कह रहे हो तौबा तौबा, मगर इसके रुकने से उन बेवकूफ परियों ने ये मान भी लिया होगा कि बर्फीला तूफान रुकना मतलब बालवीर का मुझ पर विजय पाना। पर उन्हें क्या पता कि बालवीर को समाप्त करने से पहले मैं उन्हें और उनके परिलोक को समाप्त कर दूंगी। रुको हिमदानव, मेरा आदेश है तुम्हें कि बालवीर की बनाई हुई इस बर्फीले तूफान को रोकने वाली दीवार को बालवीर के हाथों ही तोड़ दो। बालवीर कि इस बार जीत मेरी होगी। इस बार तुम्हारा और तुम्हारी प्यारी परियों का अंत निश्चित है। अटल है परीलोक का विनाश, अटल है पृथ्वीलोक के हर बच्चे की खुशी का विनाश, खुशी का विनाश। गालपरी, परीलोक में बर्फ की ठंड के कारण हमारे पंख अकड़ने लगे हैं। हमारे लिए उड़ना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ ताती परी, आप सही कह रही हैं, लेकिन हम रुक भी तो नहीं सकते। हमें चलकर ही सही भयानक लोक तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। भयंकर परी ने पूरे परीलोक को बर्फ से ढक दिया है। हाँ, इस बर्फीले तूफान ने पूरे परीलोक को तबाह कर दिया है। रुकिए ताती परी,
क्या हुआ गाल परी? क्या आपको अपनी ओर तेज हवाओं के आने की आवाज आ रही है? हाँ गाल परी, हमें तो ठंड भी बढ़ती हुई महसूस हो रही। हमें तुरंत रानी महल वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये वही बर्फीला तूफान है। चलिए गाल परी। हटकाती परी, और तेज चलिए। परी, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। बर्फीला तूफान नजदीक आ रहा है। आप हमारी चिंता छोड़िए गाल परी, खुद की रक्षा कीजिए। आप शीघ्र रानी महल जाइए और वहां जाकर सभी परियों को सचेत कीजिए। नहीं, हम आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। आप मेरी बात मानिए गाल परी। नहीं, जाइए। मानना पड़ेगा महर, बहुत हिम्मत है तुझ में, पर तेरी ये हिम्मत भी आज तुझे अच्छा डांस नहीं करवा पाएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खड़ी हो जा महर, कम ऑन। एक, दो, तीन, चार। गणपति का जय जयकार। एक, दो, तीन, चार। गणपति का जय जयकार। गणपति बप्पा। एक, दो, तीन, चार।
बालपरी। आंखें खोलो बालदी और देखो, देखो कैसे तुम्हारी प्यारी परियां, पूरा परी लोग, रानी महल, सब कुछ मेरी बनाई हुई बर्फीली मायावी चादर के नीचे ढक गया है। अब बचे हो सिर्फ तुम, पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। बहुत ही जल्द तुम भी बर्फ की मूर्ति बन जाओगे। जोरदार तालियां मेहर के लिए। अरे वाह मेहर, कितना अच्छा डांस किया तूने आज, एकदम सुपर। शाबाश बेटा, शाबाश। शाबाश महर। महर, तुम्हारा पैर दर्द तो नहीं कर रहा ना? नहीं माँ, मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ये तो कमाल हो गया। हाँ दादाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से मेरे पैर का दर्द गायब कैसे हो गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे चोट लगी ही नहीं थी। अच्छा, ये बेटा जरूर जरूर गणेश जी ने ये चमत्कार किया होगा, हाँ? है ना? हाँ, जरूर वही आए होंगे, संकट मोचन विघ्नहर्ता। कैसे कैसे किया मैंने इतना अच्छा डांस, कैसे? कमाल कर दिया मेहर आपने। तो आज का फैसला लेना जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जजेस ने फैसला ले लिया है। और वो विजेता है मेहर दगली। अब दगली परिवार और लखानी परिवार दोनों के पास 2-2 पॉइंट हैं। फैमिली नंबर 1 को जीतने के लिए हमारी अगली प्रतियोगिता जो है कबड्डी, वो कल खेली जाएगी और मैच होगा इन्हीं 2 परिवारों के बीच में। यस। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।